नाज़रीन करम, आज बरोज इतवार कप्तान इमरान खान की कॉल पर पूरा पाकिस्तान जो है वो बाहर निकल आया। पूरे पाकिस्तान की सड़कों पर इमरान खान के हक में नारे लगते रहे। इमरान खान की तस्वीर जो है वो उठाए हुए लोग जो है इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। लेकिन वही हुआ जो होता आया है अभी तक। एक जितना पुरअमन एहतजाज था उससे कई ज्यादा जो है वो तशद्दुद किया गया उनके ऊपर। और जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान ने कप्तान की आवाज पर लब्बैक कहा, कप्तान ने इन लोगों को सड़कों पर निकलने का, एहतजाज करने का इसलिए नहीं कहा कि ये लोग जो है वो कप्तान को बाहर निकालें, बल्कि इसलिए कहा कि ये लोग एहतजाज करें इसलिए कि उन लोगों को इस हुकूमत से निकाला जाए जिन्होंने मेरे पाकिस्तान को आज इस सूरत हाल पर ला खड़ा किया है कि जितनी पाकिस्तान की टोटल मईशत है वो इंडिया के एक शख्स यानी अंबानी की एक कंपनी की नेटवर्थ है। आज इन्हीं की वजह से जो है 96% पाकिस्तानी जो है वो गंदा पानी पीने पर मजबूर है। उन लोगों को निकाला जाए जिनकी वजह से 72% बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं। उन लोगों को निकाला जाए जिनकी वजह से 60% से ज्यादा नौजवान हाथों में डिग्रियां थामे बेरोजगार फिर रहे हैं। उन लोगों को निकाला जाए जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है आज इस सूरत हाल में है कि कर्जे देने के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं। लेकिन उनको क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने तो अपने प्रोटोकॉल एंजॉय करने हैं। और अगर कोई बोलेगा, जिस तरह मरियम नवाज ने तो पहले कह दिया था पहले दिन ही कि मैं इंतकाम की सियासत करूंगी, एहतजाज करके दिखाएं, हिम्मत है तो फिर मैं अपना दूसरा रूप दिखाऊंगी, फिर मैं इनको बताऊंगी कि मैं हूं क्या। और वही किया उन्होंने। आज गिरफ्तारियां हुई हैं बड़ी तादाद में, लेकिन फिर भी लोगों के हौसले इतने बुलंद कि जिसकी कोई जो है ना मिसाल नहीं दी जा सकती है। इस पर डिटेल से बात करेंगे। इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर मना कर दिया बड़े दबंग अंदाज में उन्होंने कि कोई हमने बिल नहीं देने, ना गैस का बिल देना है, ना बिजली का बिल देना है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने। उसके ऊपर बात करते हैं। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, जो कि 14वें सदर बने हैं पाकिस्तान के, उनसे हल्फ भी लिया है। उस मुतालिक भी बात करते हैं। एक सर्वे भी आया गिलप का, उस मुतालिक भी बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, आप सबको पता है कि जब से ये सूरत हाल बनी है, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, फिर इलेक्शन हुए और उसके बाद जिस तरीके से हल्फ उठाए गए, इसके अंदर सबसे ज्यादा जो कह लें जिसको कि किंग मेकर पार्टी है तो वो पीपल्स पार्टी है। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर एक शख्स का हुआ है और जो अभी तक दिल बर्दाश्त है तो वो है नवाज शरीफ साहब, जिनको लंदन से बुलाया गया कि आपको वज़ीर आज़म बनाएंगे, लेकिन उसके बाद सिर्फ मीनार पाकिस्तान पर एक तकरीर और चंद कबूतर जो है वो उड़ाने को मिले, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो भी बड़ी मुश्किल से जो है यास्मीन राशिद से उनको जितवाया गया। जिस तरीके से जितवाया गया वो भी आपको पता है। इसके अलावा नवाज शरीफ को इस चीज और किसी भी चीज का फायदा नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने सिंध में भी हुकूमत ले ली, बलूचिस्तान में हुकूमत ले ली, सदर उनका आ गया, पंजाब में गवर्नर उनका आ गया, केपी में गवर्नर उनका आ गया, यानी और फिर उन्होंने कह भी दिया नहीं नहीं नहीं, हुकूमत जो है नवाज शरीफ साहब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आप भी करेंगे, हमें इससे हुकूमत से दूर रखें, हम सिर्फ ये ओहदे लेंगे, प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे, करप्शन करेंगे और सामने से जो है ना गालियां जो पड़ेंगी वो पड़ेंगी आपको अवाम की तरफ से। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, जो हिट होता है वो वज़ीर आज़म होता है, वज़ीर आला होता है, या काबीना में जो खास खास ओहदे होते हैं वही लोग जो है वो हिट होते हैं ज्यादातर। बाकी गवर्नर वगैरह से कौन पूछता है, सदर से कौन पूछता है। खैर, आसिफ अली जरदारी साहब जो है प्रोटोकॉल तो उनको मिल गया था, अब जो है हल्फ भी ले लिया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने। अली अमीन गंडापुर ने इनकार कर दिया था, जी मैंने नहीं आना और मैं आऊंगा नहीं इस हल्फ में जहां पर जो है अवाम का मैंडेट चोरी करने वाले शख्स को जो है पाकिस्तान का सदर बनाया जा रहा है। आज पेशावर में जलसा भी है और अली अमीन गंडापुर जो है वो जलसे से खिताब भी करेंगे। लेकिन एक चीज जो इसके अंदर बड़ी क्लियर है और बड़े वाज़ेह है कि अली अमीन गंडापुर जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं चीजों को, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वाकई इनको जो है वो एक टफ टाइम देंगे अली अमीन गंडापुर। और जिस तरीके से उन्होंने ऐलान कर दिया कि आधे बिल जो है बिजली के और आधे बिल जो है वो गैस के, वो सिर्फ देगा हमारा सूबा यानी केपी के लोग, पूरी पॉपुलेशन जो है केपी के की वो सारी जो है आधे बिल देगी गैस और बिजली के। वजह क्या है? वजह ये है कि कुछ वाजबात जो है वो रहते हैं वफाक के जिम्मे, अली अमीन गंडापुर कहते हैं, और वो हम ऐसे इनको खाने नहीं देंगे, हम अपना हक जो है वो लेना जानते हैं। और आलसी और इनकसारी के साथ अगर ये लोग मान जाएंगे ये सब करने पर तो ठीक है, अदरवाइज जो है फिर हम अपना हक लेना भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इनको वाकई ये केपी के में जो है इनको टक्कर के लोग मिले और आज जलसा भी है। और मैं देख रहा था कि अल्लाह की शान है कि कुछ दिनों पहले ही कि जहां पर पेशावर के अंदर जलसा करने की इजाजत नहीं थी, एक वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं थी, वहीं पर आज पुलिस जो है वो हिफाजत कर रही है जलसागाह की और इर्द गिर्द पुलिस खड़ी हुई है, प्रोटोकॉल मिल रहे हैं। ये सब चीजें होती हैं वक्त के साथ साथ।
और ये बड़ी अच्छी चीज है। और इसकी जो अहम वजह वो यही है कि केपीके में असम्बलियों के अंदर बैठी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और आज से कुछ सालों पहले यानी 2 साल पहले तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो असम्बलियों से निकलने का फैसला ना करती तो पंजाब के अंदर भी यही सूरत हाल रहनी थी और इनकी गिरफ्तारियां भी नहीं होनी थी और हुकूमत साजी का अमल भी जो था वो शायद आपको कुछ तब्दील नजर आता। शायद जितना धांधला हुआ है इतना धांधला ना होता। लेकिन खैर जो हो गया वो हो गया और गुजरा वक्त जो है वो कभी वापस नहीं आता। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं गिलप के एक सर्वे की। सर्वे आए काफी, इलेक्शन से पहले सर्वे आते रहे और उसमें बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दूसरी बड़ी मकबूल जमात है, मुस्लिम लीग नवाज जो है वो पहली मकबूल तरीन जमात है, अवाम जो है वो नून लीग के साथ है। और जब वो सर्वे का टोटल नंबर देखा जाता था कि कितने लोगों से सर्वे किया गया है तो वो पता चलता था 5000 लोगों से सर्वे किया गया है और 5000 लोग जो है वो 12.5 करोड़ वोटर का जो है वो फैसला करेंगे। खैर हुआ भी वैसे ही और फैसला भी जिन्होंने सर्वे करवाए थे उन्होंने जो है वो फैसला कर दिया और कौम के ऊपर उन लोगों को मुसल्लत कर दिया जिनकी टोटल वुकत 5000 वोटों की भी नहीं थी शायद। खैर अब गिलप का एक सर्वे आया और इस सर्वे के अंदर गिलप ने ये जो है, मैंने खुद से कह रहा या कोई कि किसी यूट्यूबर का जो है वो सर्वे नहीं है, ये गिलप का सर्वे है जिसमें वो कह रहे हैं कि जितने भी तालीम याफ्ता लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और जितने भी जो जिनकी स्कूलिंग नहीं हुई है, आम अल्फाज में कहूँ जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग को वोट दिया। 81% जो है 18 से 24 साल के दरमियान लोगों ने, यंग जनरेशन ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया और सिर्फ 19% जो है वो लोगों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया है। ये वो सर्वे है जो रिजल्ट के बाद आए हैं, जो जिनके मुताबिक उन्होंने ये रिजल्ट दिया है। अच्छा, इसके ऊपर भी जो टाउट सहाफी हैं कुछ वो अभी तक ये बात कर रहे हैं कि देखा जो यंग जनरेशन है जिनका अभी स्टडी प्रोसेस में है या जिनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों ने सिर्फ इमरान खान को वोट दिया। बाकी जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है, जितने भी जो है लोग समझदार हैं जो जानते हैं कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है क्या बेहतर नहीं है, उन्होंने जो है वो वोट दिया पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और पीपल्स पार्टी को। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि किस तरीके से वोट को जो है वो चोरी किया गया, इनके हिस्से में डाला गया, 1 को 9 बनाया गया, 2 को 8 बनाया गया। वो अब सबके सामने है सब कुछ। लेकिन इनको इतनी भी अकल नहीं है कि जितना भी वो वोट भी था वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही था। अगर उस बात पर आते हैं तो फिर लोगों ने जो समझदार और बिजनेस कम्युनिटी है उसने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है। अगर फॉर्म 45 के मुताबिक देखा जाए, अगर आप उनके वोट पर जो आपने डाका डाला है उस डाके को हटा कर देखें और आप फिर देखेंगे आपको वोट टोटल दिया किसने है। खैर इसी एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी सूरत हाल पर, इसी वजह पर कि क्यों हमारे वोट पर जो है वो डाका मारा गया, क्यों उन लोगों को मुसल्लत किया गया जो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। और पूरे पाकिस्तान में इतनी कसीर तादाद में लोग निकले हैं, एहतजाज किया लोगों ने। और सियालकोट, इवन के सिंध के अंदर, मलीर के अंदर जो है काफी तादाद में, खैबर पख्तूनख्वा को छोड़ ही देना क्योंकि अब वहां पर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट। रात के लोग जो है वहां पर खड़े हुए हैं बड़ी तादाद में और अभी जलसा अभी भी हो रहा है। लेकिन पंजाब के अंदर जो है वहां पर भी लोग निकले हुए हैं और गिरफ्तारियां हुई हैं वहां पर। सुनने में आ रहा है कि लतीफ खोसा गिरफ्तार हो गए हैं, सलमान अकरम राजा गिरफ्तार हो गए हैं, इसके साथ साथ जो है हाफिज फरहद जो है वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये लाहौर की मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूँ। खैर बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, इमरान खान के हक में नारे लगाए हैं और ताकतवरों को एक पैगाम पहुंचा दिया है कि हम खड़े हैं इमरान के पीछे। और हम जो है हमारे अंदर जो शौर, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं बात करना शुरू करूं कि किस सिटी के अंदर, किस शहर के अंदर, किस कस्बे के अंदर, किस गांव के अंदर जो है कितने लोग निकले हैं तो 3-4 घंटे का ये व्लॉग हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सियालकोट में जिस तरीके से इन्होंने छापे मारे वही इंतकाम की सियासत। और मुन्नस इलाही ने आकर ये बयान दिया कि मेरे घर के जो है वो इर्द गिर्द पुलिस को जो है वो खड़ा कर दिया कि ताकि मैं काफिले को जो है मेरी वालिदा जो है वो काफिले को लीड ना कर सकें। उसके बाद लाहौर में जिस तरीके से पुलिस ने डंडे सोटे, और जितना मैं कह रहा हूँ कि ठीक है वायलेंस नहीं होना चाहिए, अगर एक पुरअमन एहतजाज है तो उसको एटलीस्ट आपको सिक्योरिटी देनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर जो है वो धावा बोलकर उनको जो है लाठी चार्ज और जो है आंसू गैस या गिरफ्तारियां ये सब करनी चाहिए। लेकिन देखें अवाम के अंदर शऊर आ चुका है। सबसे बड़ी अहम बात, कितने चले हम कह लेते हैं हुकूमत चल जाएगी, 1 साल 1.5 साल 2 साल 5 साल भी गुजार ले, फिर आगे क्या होगा? आगे क्या होगा पाकिस्तान का, पाकिस्तानी कौम का क्या होगा? इस बारे में एटलीस्ट जरूर सोचें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.